नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक बाप का बहुत ही जबरदस्त वाक्य मैं लेकर के आया हूँ, जिसको सुन करके वाकई आप चकित रह जाएंगे। एक बाप जिसकी मात्र इकलौती एक ही बेटी थी, वह बाप अपनी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से करता था, लेकिन शादी के अगले ही दिन आखिर वह अपनी बेटी का तलाक क्यों दिलवा देता था, उसके पति के घर से आखिर आखिरी विदाई क्यों करवा देता था। बहुत ही हैरान कर देने वाली, सोचने पर मजबूर कर देगी ऐसी कहानियां। इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस कहानी के अंत तक बने रहेंगे तो अवश्य आपके जीवन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग इस कहानी को अब बिना देरी किए शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक छोटा सा परिवार, जिस परिवार में मात्र एक बाप और उसकी पत्नी और एक बेटी, वह माँ बाप दोनों मिलकर के अपनी जो बेटी थी उसको बड़े ही प्यार करते थे, बड़े ही हर तरीके से खुशहाल रखते थे। वह छोटी सी बच्ची जब छोटी रहती तो बड़ी ही खूबसूरत रहती है, और जैसे जैसे वह बड़ी होती है उसको खूबसूरती के लोग दीवाने होते जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत थी। फिर उसके बाप ने कहा, देखो बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हारी शादी करनी जरूरी है, और तुम्हारी देखो अब पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। उसने कहा, जैसे पिताजी आपकी मर्जी है। तो उसने कहा, ठीक है, अब कोई बात नहीं है, और कुछ दिन में तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर तुम अपने घर चली जाओगे। और बेटी भी बड़े बड़े सपने सजोने लगी। फिर जो उसकी शादी एक लड़के के साथ तय ही हो जाती है। अब तो जब उस लड़के के साथ शादी तय हो जाती है तो उस लड़के से चैटिंग करना, फोन पे बातें करना, मिलन जुलन करना और जीने मरने की कस्में, सब चीजें जो है बातें शुरू हो जाती है। अब तो वो लड़का इसके पीछे वाकई दीवाना हो जाता है। जब वो लड़का इस लड़की को एक बार देखता है तो बस वो तो जिद में आ जाता है कि बस चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो शादी बस तुझे ही करूंगा, तेरे साथ ही जीने मरने की कस्में है। अब तो तेरे साथ ही जीना है और तेरे साथ ही मरना, मैं तेरे बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ। वह भी लड़की बहुत ही खुश रहती है कि काश मेरा कितना अच्छा, कितना होनहार पति, मेरे से इतना अधिक प्यार करने वाला, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मेरा इतना अच्छे लड़के के साथ में शादी हो रहा है। वह लड़की बहुत ही खुश रहती है। फिर वह दिन आ ही जाता है कि जिस दिन उस लड़के की शादी हो ही जाती है। दोनों लोग बहुत ही प्यार करने वाले थे, बहुत ही आपस में संबंध स्थापित ठीक था, किसी प्रकार की कोई दुख तो नहीं थी। लेकिन जब शादी की रात थी, सुहागरात वाली रात थी, वो लड़का अपनी पत्नी की जाता है, घूंघट उठाता है, और घूंघट उठाता है, उठा करके देखता है, और उससे बातें, दो चार मीठी मीठी बातें करते ही रहता है। तब तक जो है उसकी फोन की घंटी बजती है। जैसे फोन की घंटी बजती है, वह कुछ बातें सुनता है और वह हैरान हो जाता है। उसके बाद तुरंत वह उस लड़की से कहता है कि देखो, अब मैं आज ही और अभी मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। वो लड़की बड़ी हैरान हो जाती है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे, आपके साथ मेरी शादी हुई है और आप तो मेरे साथ जीने मरने की कसमें, आप तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और ये भी कहते थे कि आप बिना मेरे रह नहीं सकते, क्या सारे के सारे बातें झूठ है? उसने कहा, झूठ नहीं है, वो सत्य बात है, लेकिन क्या करे, जो आपकी पिताजी है ना, जो आपके बाप है ना, उसने मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रख दी। उसने कहा, आखिर मेरे पिताजी ने ऐसी कौन सी, और मेरे पिताजी ने तो बड़े धूमधाम से शादी की है, फिर जो शादी करने के बाद भला मेरा बाप ही ऐसे शादी का रिश्ता क्यों तोड़वाएगा? ऐसा नहीं कर सकते। उसने कहा, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इतना अच्छा ऑफर जो मेरे लिए आया है, मैं जो बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकता हूँ। उसने कहा, आखिर कौन सा, किस तरीके का ऑफर? उसने कहा कि देखिए, आपके पिताजी ने फोन पर कहा है कि अगर आज की रात तुम जो है मेरी बेटी को अगर तलाक दे करके मेरे घर पर जो सही सलामत अगर तुम पहुंचा देते हो तो मैं तुम्हें 25 लाख रुपए दूंगा, बस तुम मेरी बेटी को सही सलामत पहुंचा दो। अब बताओ, मेरे सामने एक साइड में तुम हो, हाँ मैं मानता हूं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, प्यार करता हूं, लेकिन एक साइड तुमको तलाक देने के बाद 25 लाख रुपए मिलेंगे। भला मैं पूरा जीवन कमाऊंगा लेकिन तो भी 25 लाख रुपए नहीं कमाऊंगा, तो मैं तुम्हें लेकर के क्या करूंगा? इससे अच्छा मेरे सामने तो यही ऑप्शन है कि अगर मैं उस 25 लाख रुपए को ले लूंगा तो मैं धंधा पानी करूंगा, व्यवसाय करूंगा, और रोजी रोटी अच्छी हो जाएगी, तो मैं इससे तुमसे अच्छी अच्छी भी लड़कियां मेरे साथ आ सकती है, लेकिन मैं जो है अब तुम्हें तलाक देता हूं। उसने कहा, अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? पैसों के चक्कर में, पैसों के बहकावे में आकर के मेरे उससे तलाक कर रहे हैं? और वह तुरंत जो घसीट करके उसको ले जाता है और उसे तलाक दे देता है। और उसके घर पर जब वह जाता है तो उस लड़की को अपने बाप पर भरोसा नहीं रहता कि मेरा बाप ऐसा कर सकता है। उसने कहा कि लीजिए, मैं आपकी बेटी को सही सलामत में ला दिया हूं, मैंने इसी के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की, भले ही बेटी आपकी जो बिल्कुल सही है,
किसी प्रकार की कोई, बस वो लड़की वहीं पर जो है अपने बाप के घर पर जाकर के बैठी रहती है। वह देखती है कि मेरे पिताजी एक पैसों से भरा हुआ सूटकेस उसके हाथ में देते हैं और वह मेरे को छोड़ करके चला जाता है। वो लड़की की आंखों में आंसू भरे रहते हैं, रोए जा रही है, रोए जा रही है। वो पूछती है कि आखिर पिताजी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों काम किया, कि आखिर उस लड़के से आखिर उसने तलाक अपने क्यों दिलवाया। उसने कहा बेटी अभी तुम बच्ची हो, शायद तुम नहीं जानती हो कि भला कोई बाप जो अपनी बेटी का घर जो उजाड़ सकता है, भला कोई बाप अपनी बेटी का ऐसे जो है गड्ढे में फेंक सकता है। अरे बेटी मेरे को नहीं पता था, बस कुछ देर इंतजार करो, मैं सारे के सारे में बात तुमको समझ आ जाएगा। तब तक जो उसकी माँ जो है एक गिलास में हल्दी वाला दूध जो लेकर के आती है और कहती कि बेटी तुम इसे पी लो। वो लड़की अपने माँ से गले लिपट जाती है, रोने लगती है। वह कहती कि अरे बताओ ना मम्मी आखिर मेरे पिताजी ने ऐसा काम क्यों किया। उस माँ ने कहा बेटी जिस लड़के के साथ में तुम्हारी शादी तय हुई थी वह लड़का अच्छा नहीं है, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। शायद तुमको नहीं पता है कि अब तुमसे पहले कई लड़कियों के साथ वह शादी कर चुका है और वह छोड़ चुका है। तो मैं यह मुसीबत होने से पहले ही मेरे को पता चला तो तुम्हारे पिताजी ने ऐसा कदम उठा लिया। भला उसके लिए पैसे की क्या बात है, तुम्हारे पास जो तुम्हारे पिता के पास जो करोड़ों की संपत्ति है, जायदाद है, तो भला किस काम की आएगी। भला वह अपनी बेटी को भला क्या ऐसे किसी कुएं में धकेल सकते? नहीं ना। वह तुम्हारी बेटी तुम्हारा घर उजड़े नहीं देख सकते। उसको थोड़ा सा अपने उस माँ बाप की बातों पर भरोसा होता है, विश्वास होता है कि शायद मेरे बाप आप सही कर रहे हैं। सही अच्छी बात है कि हाँ कोई बाप जो है अपनी बेटी के साथ में ऐसी तो हरकतें नहीं कर सकता है, अपना घर तो ऐसा बर्बाद नहीं करवा सकता है। और फिर उस माँ ने कहा कि बेटी तुम थकी हो, तुम थकी हारी होगी, यह हल्दी वाला दूध पी लो, तुम्हारे शरीर में एनर्जी आ जाएगी। बस उस माँ ने बहुत ही प्यार से दिया और वह लड़की जो बेटी उस दूध को पी करके और बस कुछ ही समय में वह सो जाती है। सुबह जब उसका नींद खुलती तो उसके शरीर में कुछ दर्द रहता है, लेकिन समझ नहीं आता है कि आखिर ये दर्द क्या होता है। लेकिन वो जो विवाह वाली बातें तुरंत सोचना शुरू कर देती है और सोच सोच करके उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं। जब उसका नींद खुलता है तो जो उस लड़के के साथ फोन पर चैटिंग हुई थी उस चैटिंग को पढ़ती है, पढ़ पढ़ के रोती है। हर एक शब्द में उसके प्यार का इजहार लिखा हुआ था, लेकिन सारे के सारे प्यार और इजहार इस पैसे के आगे जो है छोटे पड़ जाते हैं। वह मेरे को पैसों के आगे जो मेरे को भूल करके छोड़ करके चला जाता है। वो सोच सोच करके रोती है। कुछ दिन गुजरते जाते हैं। वह जो है सोचती कि आखिर जब मेरी सहेलियां मुझसे पूछेंगी तो क्या मैं कहूँगी, मैं अपने सहेलियों के सामने जाऊँ तो जाऊँ कैसे। उसके पिताजी ने कहा कि बेटी तुम घर में ही केवल पड़ी रहती, थोड़ा बाहर भी घुमा करो, अगल बगल लोगों को जान भी पहचान करो, मन तुम्हारा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बेटी घबराओ नहीं, तुम्हारी जो दूसरी जगह शादी होगी बिल्कुल सही तरीके से होगी और हर जगह अच्छे से होगी। उसने बेटी कहा और उसे अपने बाप पर बिल्कुल ही भरोसा था और दूसरा जगह भी उसके बाप ने रिश्ता किया। और वह जो लड़का कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि तुम्हारी एक जगह से शादी टूट गई है, लेकिन मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं। जो तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारा तो एक नहीं 10-10 बार अगर शादी हुई अगर तुम मिल जाओ तो मैं तुमसे यूं ही बेइंतहा मोहब्बत करूंगा। मैं कितना लकी हूँ कि जो तुमसे मेरे को शादी करने का मौका मिला है। फिर इन दोनों में प्यार और इजहार की बातें शुरू हो जाती है। और एक समय ऐसा भी आता है उस बाप ने बड़ी ही धूमधाम से फिर से उस लड़की की शादी दूसरी बार करती है। और जब दूसरी बार शादी करती है, शादी करने के बाद वो लड़का अपने घर पर उसको लेके जाता है। उस लड़की के मन में एक बार तो डर बैठा ही हुआ था, लेकिन वह सोचती कि बस इस बार शायद मेरा पति का घर जो बस जाएगा। लेकिन वह लड़का घूंघट उठाता है और घूंघट उठाने के कुछ ही समय बाद उसके मोबाइल पर एक फ़ोन कॉल आता है। और जैसे ही फ़ोन कॉल आता है, फ़ोन कॉल आने के बाद तुरंत वो उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। वो लड़की कहती है अरे आप क्या बातें कर रहे हैं, आप भी का दिमाग चक्कर आ गया है क्या? अरे आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आपको पता है कि मेरे साथ एक बार हो चुका है और फिर आप भी ऐसी बातें करें। अरे मैं जीते जी मर जाऊंगी, मेरे साथ कृपया ऐसी बातें मत करिए। उसने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे बाप ने मेरे साथ में जो इतना बड़ा ऑफर किया है भला मैं उसको कैसे ठुकरा सकता हूँ। मैंने पूरी जिंदगी पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद जो मेरी नौकरी कहीं नहीं लगी, हर जगह पैसा डूबता रहा और तुम्हारे पिताजी ने इतना बड़ा ऑफर किया, भला मैं उस ऑफर को कैसे ठुकरा सकता हूँ। नहीं नहीं, मैं कुछ भी हो, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। उसने कहा मेरे पिताजी ने क्या कहा? उसने कहा जब तुम्हारी मुझसे बात हो रही थी तो तुम्हारे पिताजी ने मुझसे पूछा था कि आखिर तुम्हारी जो सबसे बड़े सपने क्या है। तो उन्होंने कहा
कि जब मेरे से सपने के बारे में पूछा था तो मैंने तुम्हारे पिताजी से बताया था कि मेरा सपना यही है, अगर कहीं से 20 लाख रुपए मिल जाते तो मैं अपना धंधा, मैं अपना व्यवसाय शुरू कर पाता और पूरी मेरी जिंदगी अच्छे से आराम से कट जाती। और आज तुम्हारे पिताजी ने मेरे को 25 लाख रुपए देने के वादे किए हैं, इसके बदले में तुम्हें तलाक देना पड़ेगा। इधर मेरा सपना पूरा हो रहा है और उधर मैं तुमको नहीं, पहले मेरा सपना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं शादी तो कई सारे कर सकता हूँ, कई सारे लड़के आएंगे, लेकिन मेरे को मेरा सपना चाहिए। वो लड़का उसको घसीट करके ले करके जाता है, क्योंकि वह तो जाना नहीं चाहती थी, वो उसको छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरन वो लड़का जबरदस्ती खींच करके ले करके जाता है और कहता है कि लीजिए, मैं आपकी बेटी को सही सलामत लेकर के आया हूँ। मैंने इसके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की, रगे बात अब पैसे की तो जल्द से मेरा पैसा दीजिए। और उसके बाप ने एक भरा हुआ सूटकेस उस लड़के के हाथों में दे करके वो लड़का लेकर के चला जाता है। अब तो उस लड़की का दिमाग जो है टक्कर में पड़ गया था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पिताजी आखिर मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हैं। शादी तो बड़ी ही धूमधाम से करवाते, लेकिन शादी के अगले ही दिन आखिर वह मेरा तलाक क्यों करवा देते, वो भी ऊंची रकम दे करके। कुछ समझ नहीं आता। वो अपने पिताजी से पूछती है कि आखिर पिताजी आप मेरे साथ ऐसा क्यों करवाते हैं। पिताजी ने कहा कि देखो बेटी, वो लड़का जो सही नहीं था, मेरे देखने में सही नहीं था। उसने कहा शादी से पहले क्या आपने जांच परख नहीं की, हर चीज इतना बड़े धंधे पानी है, व्यवसाय वाले हैं और आप किसी से भी पता करवाते। उसने कहा नहीं बेटी, मैं तो अधिकतर जो व्यवसाय में ही, व्यापार में ही बिजी रहता हूँ, भला मेरे को इतना कहाँ समय मिलता। लेकिन जैसे ही जब शादी हो जाती है तो मेरे दोस्त, अगल बगल के लोग मेरे को उसके बारे में बताने लगते हैं। और फिर जो मेरे को जब अच्छा नहीं लगता कि मेरी बेटी का घर मेरे अनुसार नहीं है, तो बस मैं तुरंत उसे तलाक दिलवा देता हूँ। देखो बेटी, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी बेटी जो कभी कष्ट में रहे। आज वो तुम्हें प्यार करेगा, लेकिन कल तुम्हारे साथ में वो कष्ट देना शुरू कर देगा। इसलिए बेटी, तुम्हारी जिंदगी में बर्बाद होने से मैं बचाता हूं। फिर जो वो माँ गिलास में वही हल्दी वाला दूध लेकर के आती है और कहती है कि पी लो। उसने कहा नहीं माँ, पहले बताओ ना आखिर मेरे साथ पिताजी ऐसा क्या करते। उसने कहा नहीं बेटी, तुम्हारे पिताजी जो कहते बहुत अच्छे कर्म करते, वह नहीं चाहते कि तुम्हारा घर जो किसी गरीब खाने में, किसी कष्ट में उजड़े, इसलिए वह तुम्हारी भलाई के लिए सोचते हैं। और जो काम किए तुम्हें देर में समझ आएगी, लेकिन बेटी समझ जाएगी। एक जो हल्दी वाला दूध ने, इस दूध पी लो, दिमाग शांत हो जाएगा। फिर जो वो लड़की जैसे उस हल्दी वाले दूध को पीती है, कुछ ही समय में वह सो जाती है। और सोने के बाद जब उठती है तो उसके शरीर में कुछ दर्द रहता है, कुछ ऐठन आता है। उसे समझ नहीं आता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो लड़की बहुत ही सोच में रहती, क्योंकि उसकी 2-2 शादियां, 2-2 तलाक हो चुके थे, 2-2 बार विवाह हुआ था। वह अपने आप को हेट समझते थे कि मैं कितनी बदनसीब हूँ, मेरा कोई अच्छा सा शौहर नहीं मिल रहा है, मेरा अच्छा सा कोई पति नहीं मिला जिसके साथ मेरे बाप को अच्छा सा काटा बैठे। लेकिन कहीं पर वह बेचारी घर से बाहर नहीं निकलती थी, अंदर अंदर उसको बैठे बैठे दम घुटने लगता था, लेकिन वह अपना चेहरा किसी दूसरे के सामने नहीं दिखा सकती थी। वो अक्सर सोचती थी कि अगर मैं रोड पर निकलती हूँ, बाहर में जाती, तो मेरे जो जानने वाले, मेरे जो सखी सहेली, वह मेरे को देखेंगी तो पूछेंगी आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैं उनके सामने में क्या जवाब दूंगी, मेरे को शर्म आता है। वह बाप और माँ दोनों कहते कि बेटी, तुम जो घर से बाहर में निकला करो, तुम्हारा बैठे बैठे जो मन भग जाता होगा, मन भर जाता है, इसलिए थोड़ा इधर उधर घूमा करो, वॉकिंग किया करो, पार्क में टहला करो, लोगों से बातें चित किया करो। लेकिन वह लड़की अंदर अंदर उसका घुटन जो हो रहा था। फिर जो है उस बाप ने तीसरी बार अपनी बेटी का शादी तय किया। बेटी ने कहा पिताजी, इस बार ऐसी कोई तो बात नहीं है ना। उसने कहा नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तो हर तरीके से जांच पड़ताल कर लिया है इस लड़के के बारे में भी। यह लड़का बिल्कुल सही है, सीधा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं है। फिर जो है उस लड़के से जब बातें चीतें होने लगती तो वह लड़की कहती है देखिए, आप भी शादी करेंगे और मेरे साथ जो आखिर आप भी तलाक कर देंगे, आप मेरे साथ शादी क्यों करना चाहते हैं। लड़का कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल ही नहीं तलाक दूंगा। जो तुम इतनी खूबसूरत हो, मैं तुम्हें भला क्या तलाक दूं, कोई पागल ही होगा जो तुम्हें तलाक देगा। उसने कहा नहीं, आप भी तलाक देंगे। उसने कहा अरे मैं उन लोगों में से नहीं हूं। आखिर लेकिन ये पहले बात बताओ कि तुम्हारा तलाक क्यों हो जाता है। उसने कहा अरे शादी बस होने दीजिए, शादी के बाद आप भी समझ जाएंगे आखिर आप क्यों तलाक देंगे। और जब तीसरी बार भी शादी हो जाती है और शादी में घूंघट उठाने के बाद तुरंत लड़के के पास फोन कॉल आता है और उसे जो है छोड़ने की बात आ जाती, तलाक देने की बात आ जाती। फिर उस लड़के ने वही काम किया, उस पैसे के आगे उस लड़की को तलाक दे ही जाता। और वो लड़की फिर से रोते बिलखते जो अपने घर पर आती है और वह कहती है कि बस पिताजी,
आप ये मेरे साथ ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये मेरे साथ मेरे पिताजी ने ऐसा क्यों कर रहे हैं। बार बार वही जवाब, बल्कि इस बार तो उसने पूछा भी था कि कहीं पिताजी ऐसी वैसी तो बात नहीं है। उसके बावजूद भी पिताजी ने मेरे साथ में ऐसा क्यों क्यों, वह पिताजी से लड़ाई करके क्रोध में गुस्सा में बोलती है। लेकिन वह बाप बस एक ही बात बोलता है कि बेटी अभी तुम बच्ची हो, समझ नहीं आ रहा, धीरे धीरे जब बड़ी होगी तो समझ भी आ जाएगा। वो बहुत ही बेचारी रोती है, बिलखती है, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आता। फिर जो उसकी माँ जो वही हल्दी वाला दूध लेकर कहती कहती कि बेटी तुम थक गई। उसने कहा नहीं माँ, इस बार मैं हल्दी वाला दूध नहीं पीऊंगी, कुछ भी हो जाए। उसने कहा नहीं बेटी, तुम काफी थकी हुई हो, रो रही हो, तुमको थकान हो जाएगी, तुमको आराम देगा। और वह किसी भी तरीके से वह माँ बहुत ही प्यार दुलार दे करके आखिर उसे हल्दी वाला दूध पिला ही देती है। फिर वह पी करके जैसे पीती वह सो जाती है। सुबह उठता है, शरीर में कुछ ऐसे ही दर्द रहता है, ऐठन आती है, कुछ उसे समझ नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कहीं इसमें कोई हल्दी वाला दूध में ही तो कहीं कोई राज नहीं है ना, आखिर इसके पीछे का राज क्या है, कुछ उसे समझ नहीं आता। वो कहती कि बस इस बार अगर मेरी शादी अगर होगी तो इसका राज मैं पता करके ही रहूंगी। आखिर मेरे पिताजी आखिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों ड्रामा करते हैं, ऐसा कौन सा खेल खेलते हैं, कुछ भी उसे क्लियर नहीं होता है, समझ नहीं आता। कोई बताने वाला भी नहीं रहता कि हाँ कोई काश उसे बता देता है। अगर उसके पिताजी उसके साथ में ऐसा खेल क्यों खेले। और फिर जो उसके पिता ने चौथी बार भी शादी तय की और वह लड़की समझी कि इस बार भी यही होने वाला, और ठीक होने भी वाला था। उस लड़की की शादी बड़े ही धूमधाम से उस चौथे लड़के के साथ में होती है। वो लड़का भी इसके साथ जीने मरने की सारे कस्में वादे सारा का सारा चीजें खाया था। और जैसे उस लड़के ने शादी की रात वह अपने पत्नी का घूंघट उठाया, घूंघट उठाने के तुरंत फोन कॉल्स बज ही जाते हैं और उसके सामने भी ठीक वही यहाँ पर आता है। उसने कहा मेरे पिताजी का कॉल था ना। उसने कहा हाँ, तुम्हारे पिताजी ने फिर से मेरे सामने भी ऑफर रखा है। उसने कहा हाँ ये ऑफर रखा होगा, बस आप भी मेरे को छोड़ दीजिए क्योंकि आप भी मेरे को तलाक देंगे। उस लड़के ने कहा नहीं, मेरे को 25 लाख नहीं चाहिए, मेरे को तो बस तुम चाहिए। अरे पैसा तो हाथ का मैल होता है, कभी भी आएगा चला जाएगा, लेकिन तुमसे जो प्यार करता हूँ, तुम जो किस्मत वाली हो कि मैं जो है तुमसे प्यार करता हूँ और मैं इतना तुम्हें प्यार दूंगा, मैं उस पैसे के आगे बिकने नहीं वाला, इसकी चिंता में बिल्कुल ही मत रहना। उस लड़की ने कहा आप मेरे को तब नहीं छोड़ेंगे। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल ही नहीं छोड़ूंगा। बस उस लड़के ने अच्छे से अपनी उस पत्नी के साथ में सुहागरात मनाए। सुहागरात मनाने के बाद सुबह का समय जब होता है तो उस लड़की ने कहा देखो तुमको कुछ झूठ बोलना पड़ेगा। उसने कहा कौन सी किस बात की झूठ बोलना पड़ेगा? कि तुम झूठ में जाकर के मेरे पिताजी के सामने कहना कि मैं इस लड़की को तलाक दे दिया हूँ और देखो इस बार क्या करते हैं, तुम वहां पर रुक भी जाना कुछ समय के लिए और तुम्हें वो 25 लाख रुपए भी देंगे, फिर उस पैसे को लेकर के यूज भी कर लेना। उसने कोई बात नहीं। और फिर सुबह के समय में वह ले गया घसीटते पसीटते उसी हालत में और कहा लीजिए मैं आपके बेटी को सही सलामत लेकर के आया हूँ और मैंने आपकी बेटी को तलाक दे दिया। फिर उसके पिताजी ने उसे एक भरा सूटकेस पैसों की गद्दी वाला दे देता है, लेकिन वो कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ समय के लिए बैठना चाहता हूँ। और फिर तब तक जो है उसकी माँ वही फिर पहले वाला हल्दी वाला दूध लाती है और इस बार वो लड़की हल्दी वाला दूध लेकर के जाती, लेकिन वह पीती नहीं, बहाने से इधर उधर डस्टबिन में गिरा देती। उसकी माँ को पता चलता है कि मेरी बच्ची तो पी ही ली है और वह कमरे में जो है वैसे ही ड्रामा बना करके कुछ बहानेबाजी बना करके वह लेट गई रहती, सो गई रहती है। तो जब सो गई रहती तब तो उसके कमरे में एक नर्स आती है और वह नर्स जो उसका चेकअप करके सब कुछ देखती है कि अरे वह कहती कि अरे इसके पिताजी पता नहीं क्यों ऐसे बार बार इस तरीके से करती है, जब यह गैर मर्दों को इतने जो सर्वाइव नहीं कर पाती है, अरे वह तो इसकी ऐसे ही जान ले लेंगे। तब तो जो वहां पर एक वकील भी आ जाता है, उस वकील से भी यह बातें करती है। वकील कहता है कि क्या ये जानने लगी, इसका दिमागी हालत खराब हो जाएगा। उसने कहा हाँ, अगर कुछ और बार अगर इसके साथ में ऐसा हुआ तो इसकी दिमागी हालत खराब हो जाएगा, यह मेंटल हो जाएगा। तो उस वकील ने कहा बस इसके पिताजी तो यही चाहते हैं कि या तो यह सुसाइड कर ले, या तो यह मर जाए, या तो यह पागल हो जाए। तुरंत उस लड़की का जो उठ करके बैठ जाती है और वकील का कॉलर पकड़ लेती, कहती वकील आखिर ये मेरे पिताजी मेरे साथ में क्या कर रहे हैं। वकील और नर्स दोनों देखकर के अचंभित हो जाता, अरे इस बार तो ये सोई नहीं, इस बार ये कैसे जाग गई। वकील सारा का सारा पोल खोल देता है। वकील कहता है कि जो तुम्हारे पिताजी है ये तुम्हारे पिताजी नहीं है, ये तुम्हारे बाप है ही नहीं। उसने कहा फिर आखिर एक कौन है? उसने कहा अरे तुम्हारे बाप तो मर चुका है, तुम्हारी माँ ने इसके साथ में रंगलीनियां बना रहे थे, प्यार के गुलछर्रे उड़ा रहे थे, फिर इसके साथ में भाग गए। तुम्हारे पिताजी जब मर रहे थे तो मरते वक्त इसी सदमे में तुम्हारी माँ का जो इसके साथ में जो चक्कर चलाती से कोई सदमे सह नहीं पाया और वह मर गए।
आत्महत्या कर ली। और वह यही चाहते कि तुम मर जाओ, क्योंकि तुम्हारे पिताजी मरते वक्त तब अपने वसीयत में लिखे थे कि मेरी बेटी का जब शादी होगा तो शादी के बाद जो पूरी की पूरी संपत्ति मेरी दामाद का रहेगा, मेरी बेटी का रहेगा, एक भी तुम्हारी माँ के नाम नहीं रहेगा। उसको अपनी माँ से घृणा होने लगता है कि मेरी माँ ऐसी नीच है। वह जो बाप है जिसे मैं आज तक अपनी मैं बाप समझती थी, वह मेरा बाप है ही नहीं। उसे ऐसा समझ आता है। वह कहता है कि जब तुम्हारा बाप जो बार-बार शादी करवाता है, तुम्हारी सांत्वना के लिए, तुम्हारी तसल्ली के लिए, कि यहाँ शादी होती है, अगल-बगल के लोगों को तसल्ली के लिए शादी करवाता है, लेकिन वह ऊँची रकम उसे दे कर के तलाक करवा देते, क्योंकि शायद किसी न किसी दिन तुम्हारा दिमाग जो है स्थिति सही नहीं रहेगी, किसी दिन पागल हो जाओगे या तुम भी उस सदमे को सह नहीं पाओगे और आत्महत्या कर लोगे। जिसके बाद यह संपत्ति उन लोगों की हो जाएगी। वह जो है अपने माँ के पास में जाती है और माँ से कहती कि माँ, ये जो बाप है, क्या मेरा वास्तविक बाप नहीं है ना? उस माँ ने कहा नहीं, क्योंकि वहाँ पर वकील और नर्स भी मौजूद थे। सारा का सारा पोल खुल जाता है। तुरंत वो लड़की पुलिस को फ़ोन करके बुलाती है और उस बाप और माँ को दोनों को धोखेबाजी के जुल्म में दोनों को वह कैद में जेल में डलवा देती है। फिर जो है वो लड़की उस लड़के के साथ में, जो तलाक तो नहीं दिया रहता, पैसे भी मिल गए रहते, उसके साथ में बड़े ही मज़े से रहती है और सारा का सारा बिज़नेस व्यापार उस लड़की का ही हो गया रहता है। जो उस बाप को और माँ जो धोखाधड़ी के चक्कर में अपनी बेटी के साथ में ऐसा खिलवाड़ कर रहे थे, उन लोगों को उनकी करनी का सज़ा मिल ही गया। बस इस कहानी के माध्यम से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे भी लोग अभी इस दुनिया में हैं, जो पैसे के आगे जो है अपना प्यार को नहीं पहचानते हैं। कुछ ही लोग बस ऐसे होते हैं जो प्यार के आगे पैसों को ठुकरा देते हैं। बहुत ही किस्मत वाले वे लोग होते हैं कि जिनको प्यार मिलता है, और ऐसे माँ-बाप हमें भी इस ज़माने में अभी देखने को मिलेंगे, जो माँ-बाप पैसे के खातिर अपनी बेटियों की ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ करते हैं। बस आज की कहानी तो यहीं पर समाप्त हो जाती, लेकिन आपको इस कहानी के माध्यम से क्या चीज़ें सीखने को मिली है? आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।